हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का कॉस्मोस विद मीता इस चैनल पर। आज के टैरो कार्ड एनर्जी रीडिंग कुंभ राशि एक्वेरियस के लिए है, मार्च मंथ के लव एंड रिलेशनशिप को लेकर। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो इंडिपेंडेंट हैं, यूनिक हैं और प्यार में भी स्पेस चाहते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए यूनिवर्स आपसे पूछ रहा है तुम इमोशनली अवेलेबल हो या सिर्फ प्रेजेंट दिख रहे हैं। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, आप इस बात का ध्यान रखिए। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें उन्हें लीजिए, बाकी के मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। तो बिना देरी करे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स हैं मैंने पहले से शफल करके रखे ताकि डायरेक्ट आपको रीडिंग दे सकूं। एक डीप ब्रीथ लीजिए, अपने माइंड को शांत कीजिए, अलाउ कीजिए कि कार्ड्स आपको क्लैरिटी दें। कुंभ राशि वाले, मार्च मंथ आपके लिए कनेक्शन, ऑथेंटिसिटी लेकर आ रहा है। कार्ड्स की एनर्जियां साफ साफ बता रही है डिस्टेंस डजंट इक्वल डेप्थ। आप फ्रीडम को बहुत वैल्यू करते हैं, लेकिन मार्च में यूनिवर्स आपको जेंटली पुश करेगा कि फीलिंग्स से भागना इंटेलिजेंस नहीं होता। इस समय एक्वेरियस एनर्जी इमोशनली डिटैच लग सकती है। आप केयर करते हैं लेकिन एक्सप्रेस कम करते हैं। आपका दिल क्वाइटली कह रहा है मुझे समझा जाए, बिना जज किए। मार्च की शुरुआत में आप नोटिस करेंगे कि आप ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं पर कम फील कर रहे हैं। यहीं से इनर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। अब कार्ड्स उस सच को दिखाते हैं जो एक्वेरियस के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। कार्ड्स की एनर्जी यहाँ बता रही है इमोशनल अवॉइडेंस एंड मिक्स्ड सिग्नल्स। किसी रिलेशनशिप में आप इमोशनली डिस्टेंस रहे हैं ताकि आपको हर्ट ना हो, या किसी ने आपको टू अनप्रेडिक्टेबल समझ लिया। मार्च में ये पैटर्न सरफेस पर आएगा, मिस्ड कनेक्शंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या सडन साइलेंस के रूप में, और रियलाइजेशन होगा डिस्टेंस से क्लैरिटी नहीं आती। ये ब्लेम के लिए नहीं, ये अलाइनमेंट के लिए है। अब जो एनर्जी यहाँ मैं देख पा रही हूँ वो रिफ्रेशिंग और ऑनेस्ट है। रियल इमोशनल कनेक्शन, मार्च के मिड वीक्स में आपको एक ऐसा मोमेंट मिलेगा जहां हार्ट ओपन होगा, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स हो सकती हैं, किसी का इंटेलेक्चुअल डीप कन्फेशन हो सकता है, पार्टनर का स्पेस के साथ कमिटमेंट देना ये हो सकता है, या किसी न्यू पर्सन का नॉन क्लिंगी बट केयरिंग एंट्री। ये लव ड्रामेटिक नहीं होगा, ये अंडरस्टैंडिंग वेस होगा। और एक्वेरियस के लिए ये सबसे अट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ लव होती है। एक्वेरियस के लिए इंटीमेसी का मतलब सिर्फ क्लोजनेस नहीं, अंडरस्टैंडिंग भी होती है। मार्च में अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगा पर अनकन्वेंशनल वे में, लेकिन कार्ड्स कॉशन देते हैं स्पेस और अवॉइडेंस में फर्क होता है। यूनिवर्स आपसे पूछ रहा है तुम स्पेस चाहते हो या इमोशनल एस्केप। यहीं पर कॉन्शियस कम्युनिकेशन जरूरी होगी। पास्ट पर्सन की एनर्जी की बात करें तो एक्वेरियस के लिए मार्च में एक्टिव है, लेकिन ये रिटर्न उदासी के लिए नहीं, क्लोजर और क्लैरिटी के लिए है। पास्ट आपको दिखाएगा पहले आप इमोशनली क्यों डिस्टेंस में थे और अब आप क्या डिफरेंटली हैंडल कर सकते हैं। ये इंटरेक्शन आपको कंफ्यूज नहीं, इमोशनली मैच्योर बनाएगा। जो ऑलरेडी कमिटेड है, मार्च मंथ रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन को स्पॉटलाइट करेगा। सिर्फ स्पेस देना काफ़ी नहीं, प्रेजेंस भी ज़रूरी है। अगर आप इमोशनली ओपन होंगे तो बॉन्ड और डीप होगा, अगर आप क्लोज रहेंगे तो पार्टनर डिस्कनेक्टेड फील करेगा। मार्च आपसे बैलेंस मांगेगा, स्पेस वार्मथ का। यदि आप सिंगल हैं तो सिंगल लोगों के लिए कार्ड्स यूनिक लव एनर्जी दिखा रहे हैं। न्यू लव आएगा जो आपको चेंज नहीं करेगा, आपको एक्सेप्ट करेगा हर सिचुएशन में, जैसी भी आपकी कंडीशन है। ये पर्सन आपकी इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करेगा और पॉजिटिव नहीं होगा। और एक्वेरियस के लिए ये सबसे रेयर ग्रीन फ्लैग होता है। मार्च एक्वेरियस को सिखाता है इंडिपेंडेंट होना स्ट्रेंथ है, पर इमोशनली अनअवेलेबल होना प्रोटेक्शन नहीं। ट्रू लव आपको सफोकेट नहीं करता, ट्रू लव आपको इमोशनली ओपन होने का करेज देता है।
अगर किसी कनेक्शन में आप ज़्यादा लॉजिकल हो गए हैं और कम प्रेजेंट, तो वही आंसर है। हीलिंग अफर्मेशन से आपके लिए, मैं स्पेस के साथ इमोशनल कनेक्शन डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। मैं अवॉइडेंस छोड़कर ऑथेंटिसिटी चूज करता हूँ या करती हूँ। जो मुझे समझता है वही मेरे पास आता है। मार्च मंथ मुझे क्लैरिटी और वार्मथ दे रहा है। कुंभ राशि वालों, मार्च आपकी इंडिविजुअलिटी को नहीं छीनेगा, ये आपको इमोशनली अलाइंड और ऑथेंटिक बनाएगा। रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए आई चूज ऑथेंटिक लव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।